राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय में राज्यसभा चुनाव में विजयी हुए भाजपा प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सत्य की जीत बताया। भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशियों रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयी प्रत्याशियों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने विशेष बातचीत में कहा कि यह जीत सत्य की जीत है और कांग्रेस को अपनी राजनीतिक स्थिति का आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया और अब दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के प्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और पूरा नेतृत्व, इसके प्रति आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस प्रकार से ऐसे निर्णय लेती है। अलग प्रकार की अपनी परंपरा पद्धति के कारण भाजपा जानी जाती है, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखती है, संविधान पर भरोसा रखती है और निश्चित तौर पर जो पार्टी की अपेक्षा एक सांसद के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते संगठन की अपेक्षा जो होगी वो राज्यसभा के भीतर हो या संगठन के कारण कार्यकर्ता और समाज के भीतर हो, उसे पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लगातार जी जान से जुटेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राज्यसभा उम्मीदवार जो निर्वाचित हो गए, हमारे साथ कृष्णा गौर मंत्री जी हैं, मैम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरीके से आज जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? आनंद और उत्सव का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश के तीनों राज्यसभा के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। ये सही अर्थों में लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आपराधिक प्रकरण की जानकारी को छुपाने का पाप किया था, वो पाप सामने आया, उनका नामांकन निरस्त हुआ और कांग्रेस का कैंडिडेट इस लड़ाई से बाहर हो गया। कांग्रेस ने हमेशा ही, चाहे देश या प्रदेश, लोगों को धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और इस पूरे प्रकरण में तो जिस प्रकार से महिलाओं के साथ छल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, एक बार फिर महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया। कितनी अजीब बात है, आप प्रेस वार्ता कर रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और याचिका पे सुनवाई नहीं हुई, रद्द की। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि वास्तव में अगर जो स्क्रूटनी हुई उसमें नियम प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था और इसके आधार पर उनका नामांकन निरस्त हुआ, जिसको कांग्रेस बेवजह तूल देने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस को आपराधिक प्रकरण की जानकारी आवश्यक रूप से देनी चाहिए थी। ये आप देखिए, कृष्णा मैम थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो उम्मीदवार जो तीनों थे राज्यसभा के, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर तीनों ही जीतना था, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से छल कपट किया और कोशिश किया कि तीसरा कैंडिडेट जो जीते, लेकिन कहीं न कहीं बात की जाए, चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, कांग्रेस ने हर वो जगह जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह असफल हुआ और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के बने। इसीलिए प्रदेश के आज भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समन्वय न्यूज, भोपाल।